3 टाइगर रिजर्व को मिलेगी रणथंभौर से 1 बाघिन। रणथंभौर से 3 और बाघिनों की शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। रामगढ़, विषधारी, मुकुंदरा और सरिस्का भेजी जाएगी 1-1 बाघिन। ऐसे में T133 और 2 अन्य बाघिनों को लेकर वन प्रशासन अब शिफ्टिंग की तैयारी कर रहा है। यानी कि देखिए, NTCA से ली जा चुकी है बाघिन शिफ्टिंग की अनुमति और ऐसे में मुकुंदरा में फिलहाल है बाघ बाघिन का एक जोड़ा, तो ही विषधारी में भी एक जोड़ा है और 2 शवों के होने की भी संभावना है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, शिफ्टिंग को किस तरह से देखते हैं, कितना फायदा होगा इससे? मुकंदरा एक नर बाघ को छोड़ा गया था वहां, क्योंकि लाइटनिंग नाम की जो बाघिन है पहले से वहां मौजूद है, उसके साथ उसका पेयर बनाया गया। उसके बाद रामगढ़ विषधारी एक बाघिन को छोड़ा गया, वहां उसने बच्चे भी डिलीवर कर दिए हैं, 2 शावक भी, जिस तरह का वहां से सूचना मिल रही है। उसके बाद सरिस्का एक बाघिन को छोड़ा गया था पिछले दिनों। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो नॉन टाइगर जोन, जो नॉन टूरिज्म जोन के जो रणथंभौर की कुछ 3 बाघिन है, खासकर उनको 1-1 बाघिन को मुकंदरा, रामगढ़ विषधारी और सरिस्का में भी उसको यहाँ से ट्रांसलोकेट किया जाएगा, ताकि इन तीनों जो टाइगर रिजर्व है वहां पर भी बाघों की आबादी को बढ़ाया जा सके। देखिए, अभी मुकंदरा में सिर्फ 1 बाघ बाघिन है, रामगढ़ विषधारी में 1 बाघ बाघिन और 2 शावक हैं। इसी तरह सरिस्का के अंदर बाघों की संख्या भी 28 है। तो जरूरत इस बात की सरिस्का में जितने भी बाघ हैं वो उम्रदराज हो चुके हैं। वहाँ की कुछ बाघिन है पुरानी, तो उनकी बात करें तो उम्रदराज हो चुकी है। तो ऐसे में ब्रीडिंग के लिए जरूरी था कि वहाँ पर नए बाघ बाघिन का जो जोड़ा है उसको छोड़ा जाए। तो इसी को लिहाज में ध्यान में रखते हुए रणथंभौर के नॉन टूरिज्म जोन से 3 बाघिनों को अलग अलग समय पर तीनों टाइगर रिजर्व में शिफ्ट यहाँ से ट्रांसलोकेट किया जाएगा। सबसे पहले जिस तरह की सूचना मिल रही है, सबसे पहले रामगढ़ विषधारी 1 बाघिन को छोड़ा जाएगा, उसके बाद मुकंदरा और सरिस्का भी 1 बाघिन को और यहाँ से ट्रांसलोकेट किया जाएगा। तो उसके बाद उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर, क्योंकि रणथंभौर तो बाघों की एक तरह से फैक्ट्री बन चुका है, यहाँ 76 से ज्यादा बाघ बाघिन है, तो ये इसको इस लिहाज से भी माना जाए कि वहाँ बाघों की संख्या को संतुलित करना है। और जो 3 जो नए टाइगर रिजर्व है, सरिस्का तो हालांकि पुराना टाइगर रिजर्व है, लेकिन मुकंदरा और रामगढ़ विषधारी की बात करें तो वहाँ बाघों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ताकि वहाँ पर भी टाइगर टूरिज्म को और उसकी जल्दी से वहाँ शुरू करने की संभावनाएं बन सके। तो उम्मीद ये की जा रही है, लगातार इस तरह के प्रयास भी हैं और लगातार जो खासकर फील्ड डायरेक्टर हैं रणथंभौर के सेडूराम यादव, यहाँ के DFO मोहित गुप्ता, वो इस बात के प्रयास कर रहे हैं कि नॉन टूरिज्म जोन से 3 बाघिनों को चिन्हित किया जाकर के अलग अलग समय पर तीनों को यहाँ से ट्रांसलोकेट किया जाए। तो सबसे पहले रामगढ़ विषधारी के लिए 1 बाघिन की तलाश की जा रही है और जल्दी ही उसको चिन्हित करने के बाद ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और यहाँ से उसको रामगढ़ विषधारी शिफ्ट किया जाएगा। निर्मल जी, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि जो शिफ्टिंग की अभी तैयारी की जा रही है, ऐसे में डायरेक्ट शिफ्टिंग होगी या फिर कुछ मेडिकल करवाने के बाद में शिफ्टिंग होगी या फिर क्वारंटाइन किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले ये देखा जाता है आयुषी की नॉन टूरिज्म जोन की, क्योंकि टूरिज्म जोन के बाघ बाघिन को ले जाते हैं तो वहाँ के जितने भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपत्ति होती है, और आपत्ति होनी भी चाहिए, क्योंकि वो टूरिज्म जोन की और पर्यटक उसी को देखने वहां जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है नॉन टूरिज्म जोन में कौन सी बाघिन है और वो प्रूवन है या नहीं है, यानी उसने पहले भी बच्चों को डिलीवर किया हो या उसकी उम्र 3-4 साल से 5 साल से ज्यादा ना हो, क्योंकि उससे ज्यादा उम्रदराज अगर बाघिन को दिया जाता है तो बच्चे डिलीवर करने में उसको दिक्कत होती है। तो ऐसी स्थिति में अभी पहले चिन्हित की गई है बाघिन, उसके बाद सेडूराम यादव और संबंधित जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके उन्होंने तय किया कि कौन सी बाघिन को यहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। अब उसको चिन्हित किया जा रहा है, उसकी जगह उसको ट्रेस किया जाएगा, ट्रेस करने के बाद उसको ट्रैंकुलाइज किया जाएगा और ट्रैंकुलाइज करने के बाद ही उसकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया, ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो ट्रांसलोकेशन के बाद ही उसका मेडिकल मुआयना किया जाता है कि नई जगह वो जाती है। तो फिलहाल तो अभी उनको ट्रैक किया जा रहा है कि कौन सी बाघिन को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद ट्रैंकुलाइज एक टीम भेजी जाएगी जो उसको ट्रैंकुलाइज करेगी और उसके बाद शिफ्टिंग तय होगी। आयुष, निर्मल जी, जानकारी ये भी चाहेंगे कि क्या लगता है कि अगर बाघिन की शिफ्टिंग हो जाती है उसके बाद में पर्यटन पे भी एक कह सकते हैं एक असर पड़ेगा, बढ़ावा मिलेगा पर्यटन को भी? निश्चित तौर पर देखिए, एक टाइग्रेस का जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 60 डेज का होता है, यानी 60 दिन में वो बच्चे डिलीवर कर देती है। अगर प्रॉपर तरीके से अच्छा माहौल मिले, स्ट्रेस फ्री माहौल मिले, वहाँ की ग्रासलैंड प्रॉपर हो, तो निश्चित तौर पर जहाँ छोड़ा जा रहा है उस बात को देखा जाता है कि जहाँ उसको रणथंभौर से उठा करके जब शिफ्ट किया जाएगा नई जगह, तो नई जगह उसको किसी तरह का मतलब बिल्कुल मुफीद होनी चाहिए, उसको स्ट्रेस नहीं हो, क्योंकि बाघिन अगर स्ट्रेस में होती है तो फिर वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो ऐसी स्थिति को देखा जाता है कि उसके अनुकूल परिस्थितियां हो, वहाँ किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, मानवीय दखल कम से कम हो, उसके बाद ही उसका पेयर बनाया जाता है। और पेयर बनाने के बाद, चूंकि जैसे मैंने बताया, उसका गेस्टेशन पीरियड 60 दिन का होता है, बच्चे डिलीवर करती है 2-3 महीने बाद वो बच्चों को लेकर के आती है बाहर। तो अभी एक लंबा प्रोसेस, लेकिन हाँ, इस प्रोसेस को शुरू करना जरूरी था ताकि रामगढ़ विषधारी और मुकंदरा को बाघों से आबाद किया जा सके, बाघों की संख्या वहां पर बढ़ाई जाए। आयुष।